हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ लिया था ट्राइब्स के बारे में। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को फिर से रिवाइज करते हैं और इसके बाद फर्दर आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था जो लिम्बू ट्राइब है, जिसे कि याकथंग ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। लिम्बू ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत के रीजन्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है कार्बी ट्राइब। कार्बी ट्राइब मेनली कहाँ पाई जाती है? आसाम में एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डोंगरिया कोंद। डोंगरिया कोंद ट्राइब कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है बोंडा। बोंडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है, तो इसमें से क्या था करेक्टली मैच कौन थे? 1 और 3। ठीक है, लिम्बू ट्राइब पाई जाती है सिक्किम में और डोंगरिया कोंद पाई जाती है उड़ीसा में। और कार्बी ट्राइब हमने कहाँ पढ़ा? कार्बी ट्राइब इज़ मेनली फाउंड इन आसाम एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है, उसके बाद जो फोर्थ रॉन्ग क्यों है? क्योंकि बोंडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? बोंडा ट्राइब पाई जाती है उड़ीसा में। ठीक है, बोंडा इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू उड़ीसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज? धौलाधर रेंज में पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सी है? गद्दी ट्राइब है। गद्दी ट्राइब लिव्स इन द धौलाधर रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालय विच एक्सटेंड्स इन कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। गद्दी ट्राइब रिलेट themselves to the dynasty of Gadwal rulers of Rajasthan. This is one of the main tribe of Dhauladhar range which constitute a population of around 1 lakh. The lifestyle of Gaddi tribe is different from other tribes. The main tribes of Dhauladhar range are Gaddi, Ladakhi, Guzar, Bakarwal, लाहौली, बारी, etc। ये क्या है? अदर ट्राइब्स हैं जो धौलाधर रेंज है वहाँ की। गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है और लाहौली है और साथ ही बारी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज? तो धौलाधर रेंज की इम्पॉर्टेंट ट्राइब क्या है? गद्दी है। ठीक है, जो गद्दी ट्राइब है वो धौलाधर रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज में है, जो कि एक्सटेंड्स करती है, फैली हुई है कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और गद्दी ट्राइब क्या है? अपने आप को बताते हैं, रिलेट करते हैं कि वो राजस्थान के जो गढ़वाल रूलर्स की जो डायनास्टी है उससे अपने आप को रिलेट करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है? धौलाधर रेंज की जो इम्पॉर्टेंट जो मेन ट्राइब्स हैं उनमें से एक है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग कितनी है? 1 लाख है। द लाइफ स्टाइल ऑफ गद्दी ट्राइब इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्राइब्स। इसकी जो लाइफ स्टाइल है गद्दी ट्राइब की, ये क्या है? डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्राइब्स। वैसे भी क्या है कि जो ट्राइब्स का लाइफ स्टाइल होता है वो क्या होता है? सबका डिस्टिंक्ट ही होता है, यूनिक ही होता है। ठीक है, इसीलिए उनको ट्राइब के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट है द मेन ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज आर। मेन ट्राइब धौलाधर रेंज में कौन कौन सी हैं गद्दी के अलावा? गद्दी तो है ही मेन ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज। गद्दी के अलावा हैं लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गद्दीज आर इन्हाबिटेंट्स ऑफ। गद्दीज कहाँ के निवासी हैं? गद्दीज आर इन्हाबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ रहती है गद्दी ट्राइब? रहती है धौलाधर रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। और ये कहाँ तक फैली हुई है? कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है संथाल्स आर इन्हाबिटेंट्स ऑफ। संथाल कहाँ के निवासी हैं? संथाल आर इन्हाबिटेंट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, संथाल ट्राइब इज़ वन ऑफ द मेन ट्राइब्स ऑफ इंडिया। संथाल्स आर इंडिजीनियस टू वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड एंड उड़ीसा। क्या है? संथाल ट्राइब इज़ वन ऑफ द मेन ट्राइब्स ऑफ इंडिया। संथाल्स आर इंडिजीनियस टू वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड एंड उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला है भील्स गुजरात में पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है जौनसारी उत्तरांचल में पाए जाते हैं, मीन्स उत्तराखंड।
तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संथाल छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? नहीं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ जो संथाल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? संथाल्स पाए जाते हैं इंडिजीनियस टू हैं, यानी मूल रूप से पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, बिहार में, त्रिपुरा में, झारखंड में और उड़ीसा में। इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। संथाल कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं? संथाल इंडिजीनियसली पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, बिहार में, त्रिपुरा में, झारखंड और उड़ीसा में। ठीक है, यानी कभी भी संथाल आए तो संथाल क्या होगा? वेस्ट वो उधर छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते। दिस इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो संथाल कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने इसको पढ़ा है वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड एंड उड़ीसा के रीजन्स में संथाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? खासीज। क्या खासीज मेघालय में पाई जाती है? खासी ट्राइब बिल्कुल सही है। गारो खासी जयंतिया ट्राइब कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग संथाल इज। संथाल में जो मैरिज का एक कॉमनेस्ट फॉर्म कौन सा है? आंसर है बुपला। ठीक है, मैरिज अमंग संथाल्स इज कॉल्ड बुपला। ठीक है, जो संथाल्स में जो मैरिज होती है वो उसे क्या कहा जाता है? बुपला कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुपला सच एज सांगा बुपला, किरिन बुपला, इतुत बुपला, Nirbolog Bupla etc. Generally, bride's father asks for bride price, which is called as pon. Divorce is also a common practice. Both male and female have equal rights in this regard. और Bitlaha is a severe social punishment in Santhal society. It is a type of social boycott. The chief of Santhal village is known as मांझी। क्या कहलाता है? द चीफ ऑफ संथाल विलेज इज नोन एज मांझी। ठीक है, जो चीफ होता है, जो प्रमुख होता है संथाल विलेज का, उसको क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। तो ये क्या था? द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग संथाल इज कौन सी है? जो कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग संथाल इज बुपला। ठीक है, BUPLA बुपला। मैरिज अमंग संथाल इज कॉल्ड बुपला। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुपला सच एज सांगा बुपला, किरिन बुपला और इतुत बुपला, निर्बोलोक बुपला etc. जनरली ब्राइड्स फादर आस्क फॉर bride price, which is called as pon. Divorce is also a common practice. Both male and female have equal rights in this regard in Santhals. ठीक है, Bitlaha is a severe social punishment in Santhal society. Bitlaha is a type of social boycott. The chief of Santhal village is known as मांझी। ठीक है, जो संथाल विलेज का चीफ होता है वो क्या कहलाता है? प्रमुख क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। ट्रांस ह्यूमेंस इज़ प्रैक्टिस्ड बाय द। ट्रांस ह्यूमेंस किसके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है? इसका आंसर है भोटियाज। ठीक है, भोटियाज के द्वारा जो ट्रांस ह्यूमेंस की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो किया जाता है। भोक्साज। ठीक है, भोक्साज या बुक्साज, जौनसारीज एंड थारूज आर परमानेंट सेटलर्स। ठीक है, जो बोक्सा जनजाति है, जो बोक्सा ट्राइब है, जौनसारी है और जो थारू ट्राइब है, ये क्या है? परमानेंट सेटलर्स हैं। दीज आर ऑल एग्रीकल्चर बेस्ड ट्राइब्स हैं। बोक्सा, जौनसारी और थारू जो ट्राइब हैं ये क्या हैं? एग्रीकल्चरल बेस्ड परमानेंट सेटलर्स ट्राइब हैं। ठीक है, भोटिया, जो भोटिया ट्राइब है, भोटिया ट्राइब रिसाइड इन हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। जो भोटिया ट्राइब है वो कहाँ पर रहती है? हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड में रिसाइड करती है और साथ ही तराई रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश में। भोटियाज बिलोंग टू मोंगोलॉइड रेस। भोटियाज किससे रिलेटेड है? मोंगोलॉइड रेस से बिलोंग करते हैं। भोटियाज बिलोंग टू मोंगोलॉइड रेस। द भोटिया ट्राइब इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स माइग्रेटरी pastoralist nature. The Bhotia tribe is also known for its migratory pastoralist nature. और जो ट्रांस ह्यूमन्स है वो भी प्रैक्टिस किया जाता है भोटियाज के द्वारा। क्वेश्चन क्या था? ट्रांस ह्यूमन्स इज प्रैक्टिस्ड बाय द भोटियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। बोडोज आर इन्हेबिटेंट्स ऑफ। बोडोज कहाँ के इन्हेबिटेंट्स हैं? कहाँ के निवासी हैं? गारो हिल्स के हैं। बोडो ट्राइब इज़ एन एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप दैट मेनली रिसाइड इन द
in the Garo Hill of Meghalaya. Santhal Pargana is a Santhal majority division of Jharkhand. ठीक है. Bodos are inhabitants of Garo Hills. Bodo tribe is an ethnic and linguistic group that mainly resides in the Garo Hills of Meghalaya. Santhal Pargana is a Santhal majority division of Jharkhand. क्या है? संथाल परगना क्या है? इज ए संथाल मेजोरिटी डिवीज़न ऑफ झारखंड. झारखंड का ही एक संथाल मेजोरिटी डिवीज़न है संथाल परगना. ठीक है. इसलिए जो संथाल की हम बात कर रहे थे ट्राइब, वो मेनली उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जो संथाल डिवीज़न है झारखंड का, वहाँ से हुआ है. ठीक है. और हमने क्या पढ़ा था कि जो संथाल ट्राइब है वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है. ये बात ध्यान रखनी है. ठीक है. तो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे कि बोडो कहाँ के इन्हेबिटेंट्स हैं? गारो हिल्स के इन्हेबिटेंट्स हैं, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में है. गारो हिल्स ऑफ मेघालय में ये बोडो रहते हैं. नेक्स्ट है गारो ट्राइब्स. गारो ट्राइब्स कहाँ की है? सेम है. गारो भी क्या है? गारो खासी जयंतिया हमने पढ़ा था, ये भी क्या है? मेघालय की ट्राइब हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द गारो ट्राइब इज़ फाउंड इन मेघालय, आसाम एंड मिज़ोरम. मेनली ये मेघालय में पाए जाते हैं और वैसे इनका जो एक्सपेंशन है, फैलाव है गारो ट्राइब का, वो मेघालय के साथ साथ आसाम और मिज़ोरम में भी पाया जाता है. दस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन एज करेक्ट आंसर. ऐसा इसलिए इन्होंने कहा है. यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है कि गारो ट्राइब्स आर ऑफ मेघालय भी दिया है, मणिपुर भी दिया है, मिज़ोरम भी दिया है और आसाम भी दिया है. तो अभी हमने पढ़ा कि मेनली तो ये जो गारो ट्राइब है ये कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ मेघालय के साथ साथ आसाम और मिज़ोरम में भी पाई जाती है. तो यहाँ पर आसाम भी ऑप्शन में दिया है, मिज़ोरम भी दिया है, मेघालय भी दिया है. ठीक है. तो इसीलिए इसको नहीं ऑप्शन बताया गया है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे नॉर्मली क्या हो जाएगा? तीनों ही जगह पाई जाती है, मेनली मेघालय में और आसाम और मिज़ोरम में भी पाई जाती है, मेघालय के साथ साथ गारो ट्राइब. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है खासी एंड गारो लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन. इसमें भी क्या हो जाएगा? गारो खासी जयंतिया हिल रेंजेस कहाँ हैं? मेघालय में है. और वैसे क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? मेघालय में है तो ये मेघालय में ही होगा. लेकिन साथ ही साथ क्या है? जैसा कि सेंसस 2011 का जो डेटा है उसमें बताया गया है कि गारो ट्राइब जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय, आसाम और मिज़ोरम में. तो इसीलिए किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे नहीं चूज़ किया गया है. ठीक है. खासी एंड गारो स्पीकिंग पॉपुलेशन आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ मेघालय मीन्स इसमें मेघालय के साथ साथ असम और मिज़ोरम को भी कंसीडर किया गया है. इसीलिए इन्होंने एक ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया है. उनका कहना है कि फैलाव तो मेघालय के साथ साथ असम और मिज़ोरम में भी है. ठीक है. तो ऐसा नहीं कह सकते कि असम और मिज़ोरम में खासी या गारो स्पीकिंग पॉपुलेशन नहीं रहती है. इसीलिए वो चूज़ नहीं कर रहे हैं किसी एक ऑप्शन को. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज़ फाउंड इन केरला. केरला में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? चेंचू ट्राइब. जैसा कि हमने अभी जब इंडिया का मैप देख रहे थे तो हमने साउथ रीजन में, इंडिया का जो साउदर्न रीजन है वहाँ पे चेंचू का देखा भी था. ठीक है. तो चेंचू ट्राइब इज़ मेनली ए ट्राइब ऑफ नल्ला मल्ला एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश. वैसे जो चेंचू ट्राइब है ये मेनली जो नल्ला मल्ला एरिया है आंध्र प्रदेश, वहाँ की ट्राइब है. ठीक है. बट ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ केरला. ये लेकिन यह केरला के सम पार्ट्स में, कुछ भागों में भी ये पाई जाती है जो चेंचू ट्राइब है. ठीक है. वैसे जो चेंचू ट्राइब है वो मेनली है कहाँ की? वो है आंध्र प्रदेश की. आंध्र प्रदेश का जो नल्ला मल्ला एरिया है वहाँ पर पाई जाती है मेनली चेंचू ट्राइब. लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ केरला, सम पार्ट्स ऑफ केरला में भी चेंचू ट्राइब देखी गई है, वहाँ पर भी पाई जाती है. तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज़ फाउंड इन केरला. तो केरला में क्या है? चेंचू ट्राइब पाई जाती है. जैसे कि जो अदर ऑप्शन है अगर उनको देखें हम तो लेपचा कहाँ है? बिल्कुल भी लेपचा तो सिक्किम के आसपास पाई जाती है. ठीक है. तो ये यहाँ नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता. डाफर, डाफर कहाँ पाई जाती है? तो डफर या डाफर जो है ये कहाँ पाई जाती है? सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में पाई जाती है. और साथ ही जो नेक्स्ट है डफला. डाफला, डाफला कहाँ है? ये डाफला है. डाफला इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम में पाई जाती है. तो इसमें से एक ही बचता है चेंचू, जो कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ क्या है? केरला में भी पाई जाती है चेंचू ट्राइब. तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. चेंचू ट्राइब इज़ मेनली ए ट्राइब ऑफ नल्ला मल्ला एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश बट ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ केरला. लेपचा ट्राइब इज़ फाउंड इन सिक्किम. लेपचा ट्राइब कहाँ की ट्राइब है? सिक्किम की है. डाफर ट्राइब या डफर ट्राइब कहाँ की है? डाफर ट्राइब इज़ फाउंड इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात. ठीक है.
डफर या डाफार ट्राइब कहाँ की है? ये है सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात की। नेक्स्ट है डाफला। डाफला ट्राइब कहाँ की है? डाफला, अबोर, मिशमी, ये सब हिल रेंजेस कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? डाफला इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ आसाम। ठीक है, आसाम में भी, आसाम और अरुणाचल में पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? इनमें से बताना है कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? टोडा, गोंड, भील और गारो। ठीक है, तो ये कहा गया है, ये क्वेश्चन क्या है तो MPPCS में पूछा गया था 2000 में, लेकिन प्रेजेंटली हमने अभी पढ़ा था कि जो गोंड है वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, जबकि जो भील है वो इंडिया का क्या है? भील जो ट्राइबल ग्रुप है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला ग्रुप है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? जैसा कि हमने पढ़ा था कि कौन सी ट्राइब है? जो भील ट्राइब है। ठीक है, भील ट्राइब इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा हमने इसको पढ़ा था, ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो भील ट्राइब है ये क्या होगी? इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब होगी। जब हमने स्टार्ट किया था इसको तो ये लिखा था कि एज़ पर द सेंसस ऑफ 2011 द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज़ भील विद ए पॉपुलेशन काउंट ऑफ 1,70,71,049। जो भील है वो क्या है? लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। और गोंड जो है, गोंड इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, और गोंड की जो पॉपुलेशन है वो है 1,32,56,928। फिर थर्ड नंबर पे जो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है वो है संथाल। संथाल की पॉपुलेशन है 65,70,807। नेक्स्ट है नायकदा। नायकदा फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया है। नायकदा की पॉपुलेशन कितनी है? 37,87,639। ठीक है, तो ये था, इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। तो ये बहुत पहले का है जो कि 2001 के आसपास पूछा गया था या 2000 में पूछा गया था, इसको हमने करेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? तो कौन सी ट्राइब है लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? भील ट्राइब है। ठीक है, अभी हमने देखा भील की पॉपुलेशन कितनी है? 1,70,71,049 है, और सेकंड जो है वो है गोंड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज़? सेम होगा इसका आंसर भी, भील है। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज़ भील। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेल मैच्ड? बताना है कि ट्राइब और उनकी सबकास्ट है कौन सी मैच नहीं है, उनको बताना है। गोंड, अगरिया। ठीक है, गोंड अगरिया की, जो गोंड ट्राइब की सबकास्ट है वो अगरिया है। ठीक है, और बैगा की सबकास्ट क्या है? भिजवार है। ठीक है, इसमें सी और डी नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि द सब कास्ट ऑफ गोंड ट्राइब आर, अब देख लेते हैं सबकी सब कास्ट देख रहे हैं हम। गोंड ट्राइब में कौन कौन सी सब कास्ट आती हैं? गोंड ट्राइब की सब कास्ट हैं प्रधान। ठीक है, प्रधान, अगरिया, ओझा और नगारची या नगरची और सोल्हास, ये क्या है? गोंड ट्राइब्स की सब कास्ट हैं। गोंड ट्राइब की सब कास्ट कौन कौन सी हैं? प्रधान, अगरिया, ओझा, नगरची, सोल्हास, ये सभी गोंड ट्राइब की सब कास्ट हैं। तो गोंड में पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? गोंड की सब कास्ट अगरिया दी गई है। तो अभी हमने पढ़ा कि गोंड ट्राइब की सब कास्ट कौन कौन सी है? प्रधान, अगरिया, ओझा, नगरची, सोल्हास। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि गोंड ट्राइब की सब कास्ट है अगरिया। ठीक है, अगरिया आती है, अगरिया के साथ साथ प्रधान, ओझा, नगरची और सोल्हास भी गोंड ट्राइब में आते हैं। नेक्स्ट है द सबकास्ट ऑफ द बैगा ट्राइब। ठीक है, बैगा ट्राइब की सबकास्ट कौन कौन सी हैं? द सबकास्ट ऑफ बैगा ट्राइब्स आर भिजवार, बिझवार, नाहार और भारोतिया और नारोटिया, राय भैना और काध भैना। ये क्या है? ये सब कास्ट हैं बैगा ट्राइब्स की। बैगा ट्राइब्स की सब कास्ट कौन कौन सी हैं? बिझवार, नाहार, भारोतिया, नारोटिया, राय भैना और काध भैना,
ये क्या है, सबकास्ट है बैगा ट्राइब की। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बैगा। बैगा की सबकास्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिझवार, जो कि बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कि बैगा ट्राइब की सबकास्ट है बिझवार, नाहार, भारोतिया, नारोटिया, राय भैना और काध भैना, काध भैना। तो इसलिए क्या है, ये सही हो गया कि बैगा ट्राइब की सबकास्ट है भिजवार। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाइल पट्टिया इज़ ए सबकास्ट ऑफ, क्या बताया गया है, वाइल पट्टिया इज़ ए सबकास्ट ऑफ भील ट्राइब। ठीक है, भील ट्राइब की सबकास्ट कौन सी है, पट्टिया है। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या दिया गया है, भारिया। ऑप्शन सी देखिएगा कि ट्राइब, भारिया ट्राइब की सबकास्ट क्या पाटलिया है, नहीं है। ठीक है, जैसे कि भारिया ट्राइब क्या है, भारिया ट्राइब की जो सबकास्ट है वो पाटलिया नहीं है, क्योंकि जो पाटलिया है जो या पट्टिया ट्राइब है ये किसकी सबकास्ट है, ये है भील ट्राइब की सबकास्ट है। ठीक है, मेहर इज़ ए शेड्यूल्ड कास्ट, माहर सॉरी हाँ मेहर या इसको माहर बोला गया है। जो मेहर है, मेहर क्या है, एक शेड्यूल्ड कास्ट है। ठीक है, और नाहाला वावारी और बोडोया एंड मावा सिरुमा आर सबकास्ट ऑफ कोरकू, जो कोरकू है। ठीक है, कोरकू दिया गया है, तो कोरकू एक ट्राइब है। कोरकू ट्राइब की सबकास्ट कौन कौन सी हैं, नाहाला, वावारी, बोडोया एंड मावा सिरुमा, ये सभी क्या है, सबकास्ट हैं कोरकू की। कोरकू की सबकास्ट क्या क्या है, नाहाला, वावारी, बोडोया एंड मावा सिरुमा आर सबकास्ट ऑफ कोरकू। तो कोरकू की सबकास्ट है क्या, महर। तो जबकि अभी हमने पढ़ा कि महर क्या है, महर इज़ ए शेड्यूल्ड कास्ट। महर क्या है, महर कोई सबकास्ट नहीं है, महर इज़ ए शेड्यूल्ड कास्ट। जबकि कोरकू की अगर सबकास्ट की देखी जाए तो कोरकू ट्राइब की सबकास्ट हैं, कोरकू ट्राइब की सबकास्ट में आती हैं नाहाला, वावारी, बोडोया एंड मावा सिरुमा, ये सभी कोरकू की सबकास्ट हैं। ठीक है, और तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो गया, डी इनकरेक्ट है। और भारिया, ठीक है, भारिया भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भारिया ट्राइब है उसकी सबकास्ट पाटलिया नहीं है। ठीक है, जबकि जो पाटलिया है ये किसकी सबकास्ट है, पाटलिया इज़ ए सबकास्ट ऑफ भील ट्राइब। ठीक है, पाटलिया किसकी सबकास्ट है, भील ट्राइब की सबकास्ट। और महर क्या है, महर इज़ ए शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, और अगर कोरकू की सबकास्ट देखी जाए तो वो क्या है, नाहाला, वावारी, बोडोया एंड मावा सिरुमा, ये सभी सबकास्ट हैं कोरकू की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। जैसा कि अभी हमने देखा कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है भील है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, इनमें से गोंड, इरुला, पनियान और राजी, इनमें से बताना है। तो इनमें से तो कौन सी हो जाएगी, गोंड हो जाएगी, क्योंकि गोंड क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो भील इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया विच इज़ नॉट इन द गिवन ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गोंड होगा, क्योंकि गोंड क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया है। और इनमें सबसे लार्जेस्ट है जो दिए गए ऑप्शंस हैं, पनियान, इरुला और राजी, और गोंड में गोंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, टोडा ट्राइब इज़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ। टोडा ट्राइब कहाँ की इनहेबिटेंट्स है, टोडा ट्राइब है तमिलनाडु के जो नीलगिरी हिल्स रीजन है वहाँ की इनहेबिटेंट है। इनहेबिटेंट्स मतलब कहाँ की निवासी है, कहाँ पे निवास करती है। तो टोडा ट्राइब इज़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। Toda tribe lives at नीलगिरी हिल्स। टोडा ट्राइब्स आर ऑल्सो नोन एज टोडी और टूडा भी इनको कहा जाता है। दे क्लेम टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यंस, वो क्या कहते हैं, अपने आप को आर्यों के डिसेंडेंट्स मानते हैं। एंड देयर लैंग्वेज इज़ नोन एज टोडा, जो टोडा हैं उनकी लैंग्वेज भी क्या कहलाती है, टोडा कहलाती है। ठीक है, टोडा ट्राइब लिव्स एट नीलगिरी हिल्स। टोडा tribe are also known as Todi or Tuda. They claim to be descendants of Aryan and their language is known as Toda. Next है क्वेश्चन नंबर 33, which of the following reasons is the
Original habitat of Toda tribe. Which of the following reasons is the original habitat of Toda tribe? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। जैसा कि ये पूछा गया है कि टोडा ट्राइब ओरिजिनली कहाँ पे निवास करते थे, ठीक है, उनका ओरिजिनल हैबिटेट कहाँ पर था। तो अभी हमने पढ़ा कि जो तमिलनाडु का नीलगिरी हिल्स का जो रीज़न है वो क्या है, टोडा ट्राइब का ओरिजिनल हैबिटेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज़ द लार्जेस्ट इन द कंट्री इन 2011। पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेट्स में क्या है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कंट्री में इन 2011 में। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश हैज़ मोर देन 1.6 करोड़ scheduled tribe population, which is 21.1% of the state population according to 2011 census। क्या बताया गया है इसमें कि मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन कंट्री एंड मध्य प्रदेश हैज़ मोर देन 1.6 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन विच इज़ 21.1% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। पूरी टोटल पॉपुलेशन का जो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है 21.1% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन क्या है, वो जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो एमपी में पाई जाती है, ठीक है। स्टेट पॉपुलेशन का जो टोटल स्टेट की पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की, उसका 21.1% जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है। और लगभग कितनी है, 1.6 करोड़ है, ठीक है। और ऐसा 2011 का ये सेंसस है, सेंसस का डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स प्रैक्टिस पॉलीएंड्री? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडा। द पीपल ऑफ टोडा ट्राइब प्रैक्टिस्ड पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस कौन से ट्राइब्स फॉलो करती है? टोडा ट्राइब, ठीक है। द पीपल ऑफ टोडा ट्राइब प्रैक्टिस्ड पॉलीएंड्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। वन ऑफ द ट्राइब्स विच सेलिब्रेट्स सरहुल फेस्टिवल इज़, ठीक है। ये पूछा गया है कि सरहुल फेस्टिवल कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? तो इसका आंसर है मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब इज़ फाउंड अक्रॉस मच ऑफ झारखंड एज वेल एज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड बिहार। जो मुंडा ट्राइब हैं वो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स लाइक माघे, फागु, करम, शरहुल एंड सोहराई। शरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन विद शाल फ्लावर्स, ठीक है। वन ऑफ द ट्राइब्स विच सेलिब्रेट्स सरहुल फेस्टिवल इज, सरहुल कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? इसका आंसर है मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब जो कि कहाँ पाई जाती है? झारखंड के अक्रॉस पाई जाती है, एज वेल एज झारखंड के साथ साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में भी ये मुंडा ट्राइब पाई जाती है। और जो मुंडा ट्राइब है ये सेलिब्रेट करते हैं कौन कौन से फेस्टिवल? माघे, फागु, करम, सारहुल और सोहराई। ये सभी फेस्टिवल्स मुंडा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। जो सरहुल फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है मुंडा ट्राइब के द्वारा मार्च अप्रैल में ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन विद साल फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द सरहुल फेस्टिवल, ठीक है। कौन सी ट्राइब सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है? इसका आंसर है ओरोन, ठीक है। जो ओरोन ट्राइब है वो सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। अभी हमने देखा था कि सरहुल फेस्टिवल जो मुंडा ट्राइब है वो तो इसको क्या करती है? सेलिब्रेट करती ही है, साथ ही साथ जो ओरोन ट्राइब है और जो हो ट्राइब है झारखंड में, ये सभी भी सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ओरोन, मुंडा एंड हो ट्राइब्स इन झारखंड सेलिब्रेट द सरहुल फेस्टिवल। तो सरहुल फेस्टिवल को किस किस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? जो झारखंड की जो ट्राइब्स हैं ओरोन, मुंडा और हो ट्राइब्स इन झारखंड सेलिब्रेट द सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द चैत्र मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर।
trees are worshipped in this festival, and Sarhul festival shows the closeness of the tribes and nature. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ उत्तरांचल इज़. उत्तरांचल का कौन सा लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी कौन सी जो ट्राइब है जो क्या है लार्जेस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा थारू. ठीक है, थारू ट्राइब क्या है इंडिया की थारू ट्राइब क्या है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड की लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थारू ट्राइब. उसमें क्या दिया गया है एक्सप्लेनेशन में, एट द टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ उत्तराखंड वाज जौनसारी, बट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 का जो सेंसस है, द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजाइडिंग इन उत्तराखंड इज एज फॉलोज. तो थारू की पॉपुलेशन उत्तराखंड में कितनी है 91,342, जो कि सबसे लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है उत्तराखंड की थारू ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है 91,342. नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे आती है उत्तराखंड में जौनसारी ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है उत्तराखंड में 88,664. थर्ड नंबर पे आती है उत्तराखंड में बोक्सा ट्राइब या बुक्सा ट्राइब का पॉपुलेशन कितना है 54,037. ठीक है, भोटिया ट्राइब फोर्थ नंबर पे आती है भोटिया ट्राइब की उत्तराखंड में पॉपुलेशन कितनी है 39,106. ठीक है, भोटिया ट्राइब की पॉपुलेशन उत्तराखंड में है 39,106. और जो फिफ्थ ट्राइब है उत्तराखंड की वो है राजी ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है 690 पॉपुलेशन है राजी ट्राइब की उत्तराखंड में. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज, इसका आंसर क्या होगा थारू ट्राइब की पॉपुलेशन है 91,342. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. In which primitive tribal groups have the largest population in छत्तीसगढ़. ठीक है, in which primitive tribal groups have the largest population in छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ में कौन सा primitive tribal group है जिसकी largest population है, तो इसका आंसर है बैगा. ठीक है, बैगा is the primitive tribal group having the largest population in छत्तीसगढ़. The Baga tribes are a forest dwelling indigenous tribal community of central India. ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया के रीजन में आता है, तो इसीलिए क्या है बैगा ट्राइब्स आर ए फॉरेस्ट ड्वेलिंग इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द लोकल माइथोलॉजीज ऑफ द रीजन. दे आर ऑफन रिकग्नाइज्ड एज द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, आइडेंटिफाइड एज ए प्रिमिटिव द्रविडियन ट्राइब. द बैगा आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशनली मिनिमलिस्टिक वेज ऑफ लाइफ. ठीक है, क्या बताया गया है इसमें कि इन द लोकल माइथोलॉजीज ऑफ द रीजन जो बैगा ट्राइब आर ऑफन रिकग्नाइज्ड एज द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ अर्थ एंड आइडेंटिफाइड एज प्रिमिटिव द्रविडियन ट्राइब्स. द बैगा आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशनली मिनिमलिस्टिक वेज ऑफ लाइफ. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. इन मिजोरम द सेटलमेंट पैटर्न इज मोस्टली ऑफ लीनियर टाइप अलॉन्ग द रिजेस बिकॉज. क्या पूछा गया है, इन मिजोरम द सेटलमेंट पैटर्न कैसा होता है इज मोस्टली ऑफ लीनियर टाइप. ठीक है, लीनियर टाइप अलॉन्ग द रिजेस. इसका कारण क्या है, बिकॉज द वैलीज आर कूलर दैन द रिजेस. द वैलीज आर कूलर दैन द रिजेस. इन मिजोरम द सेटलमेंट, मिजोरम की बात हो रही है, इन मिजोरम द सेटलमेंट पैटर्न इज मोस्टली ऑफ लीनियर टाइप अलॉन्ग द रिजेस बिकॉज द वैलीज आर कूलर. ठीक है, द वैलीज आर कूलर स्पेशली इन नाइट. क्या होती है, वैलीज कूलर होती हैं दैन द रिजेस. इसलिए मिजोरम में जो सेटलमेंट पैटर्न है वो मोस्टली किस टाइप का है, लीनियर टाइप अलॉन्ग द रिजेस. क्या है, लीनियर टाइप है. क्यों है, बिकॉज द वैलीज आर कूलर दैन द रिजेस. In Mizoram, the settlement pattern is mostly of the linear type along the ridges because the valleys are cooler, especially in night में वैली जो होती हैं कूलर होती हैं than the ridges. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41. Which one of the following is not correctly matched? इसमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि भोटिया दिया गया है उत्तर प्रदेश में. ठीक है, भोटिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में.
खासी मेघालय में, बिल्कुल सही है क्योंकि खासी मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है संथाल, संथाल झारखंड में है, ठीक है। टोडा तमिलनाडु में है, ये भी ठीक है, ठीक है। इसमें तो क्या है कि सभी ठीक ही दिए हैं क्योंकि भोटिया पाई जाती है यूपी में, खासी मेघालय में पाई जाती है। टोडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है और संथाल ट्राइब झारखंड में पाई जाती है। तो इसमें सभी ऑप्शंस क्या हैं? करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 ट्राइब्स एंड देयर पॉपुलेशन इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स इज एज फॉलोज। जो भोटिया है, भोटिया यूपी में भोटिया की पॉपुलेशन कितनी है? 5196 इतनी पॉपुलेशन है भोटिया की यूपी में। नेक्स्ट है खासी ट्राइब, मेघालय में खासी ट्राइब की कितनी पॉपुलेशन है? 14,11,775, ठीक है। मेघालय में खासी ट्राइब्स की कितनी पॉपुलेशन है? 14,11,775। नेक्स्ट है टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। और टोडा की कितनी है पॉपुलेशन? टोडा ट्राइब की पॉपुलेशन है 2002, ठीक है, इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है संथाल, संथाल की पॉपुलेशन झारखंड रीजन में कितनी है? 27,54,723। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 में सभी ऑप्शंस क्या हैं? करेक्टली मैच्ड हैं। भोटिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, खासी मेघालय में पाई जाती है, संथाल झारखंड में पाई जाती है, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ए सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड घुमकारिया, घुमकारिया बिलोंग्स टू विच ट्राइब, ठीक है। घुमकरिया या घुमकड़िया इस तरीके से है, किससे रिलेटेड है ये? किससे, कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है ओरोन, ओरोन ट्राइब से। इस सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि क्या कहलाता है? घुमकारिया कहलाता है, वो किससे बिलोंग करता है? ओरोन से बिलोंग करता है, ठीक है। 42 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। द यूथ डोरमिटोरी, ठीक है, द यूथ डोरमिटोरी ऑफ ओरोन ट्राइब इज कॉल्ड घुमकारिया, ठीक है, घुमकरिया। ये क्या है? ओरोन ट्राइब में जो यूथ डोरमिटरी है, डोरमिटरी, ठीक है, जो यूथ डोरमेट्री है ओरान ट्राइब में वो कहलाती है घुमकारिया, ठीक है। इंडोगैमी, इंडोगैमी इज़ प्रोहिबिटेड इन ओरोन ट्राइब, ठीक है। ओरोन ट्राइब में इंडोगैमी क्या है? प्रोहिबिटेड है। चाइल्ड मैरिज इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन ओरोन सोसाइटी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन ओरोन ट्राइब इज अरेंज्ड मैरिज। द चीफ ऑफ ओरोन विलेज इज नोन एज महतो एंड पंचायत इज कॉल्ड एज पंचोरा, ठीक है। द यूथ डोरमेट्री ऑफ ओरोन ट्राइब इज कॉल्ड घुमकरिया। इंडोगैमी इज प्रोहिबिटेड इन ओरोन ट्राइब। चाइल्ड मैरिज इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन ओरोन सोसाइटी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन ओरोन ट्राइब इज अरेंज्ड मैरिज। द चीफ ऑफ ओरोन विलेज इज नोन एज महतो, ठीक है। द चीफ ऑफ ओरोन विलेज इज नोन एज महतो एंड पंचायत इज कॉल्ड एज पंचोरा। तो ये सब किसके बारे में पढ़ा हमने? ओरोन ट्राइब के बारे में, ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि ए सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड घुमकरिया बिलोंग टू विच ट्राइब, ठीक है। घुमकरिया एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, किससे बिलोंग करता है? ओरोन ट्राइब से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये बताना है। तो बिहू, बिहू कहाँ है? ये फेस्टिवल है और स्टेट्स हैं और बताना है कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट्स में मनाया जाता है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम का फेस्टिवल है बिहू, सही बात है। ओणम, ओणम कहाँ का है? ओणम है केरल का, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है पोंगल, पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बैसाखी, बैसाखी कहाँ पर, कहाँ का फेस्टिवल है? पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? ओणम, ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? केरल का, ठीक है। आसाम में फेस्टिवल मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल है केरला स्टेट का। पोंगल फेस्टिवल है तमिलनाडु का। बैसाखी फेस्टिवल है पंजाब का। ओणम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला, इसलिए ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ये बताना है। इसमें से स्टेट और उनकी मेन लैंग्वेज है कि गोवा की लैंग्वेज कोंकणी है, बिल्कुल सही बात है। मेघालय की लैंग्वेज खासी है, बिल्कुल सही है। नागालैंड की लैंग्वेज अंगामी है, ये भी सही है।
क्या सिक्किम की लैंग्वेज टिबेटन है? नहीं है। सिक्किम में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं? सिक्किम में बोली जाती हैं नेपाली, भूतिया एंड लेप्चा। ठीक है, सिक्किम में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं नेपाली, भूतिया एंड लेप्चा। तो क्या हो जाएगा? मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन सिक्किम आर नेपाली, भूतिया एंड लेप्चा। ठीक है, बाकी अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, मेघालय में खासी बोली जाती है, नागालैंड में अंगामी लैंग्वेज बोली जाती है, और सिक्किम में मेजर लैंग्वेजेज कौन कौन सी बोली जाती हैं? सिक्किम में बोली जाने वाली मेजर लैंग्वेजेस हैं नेपाली, भूतिया एंड लेप्चा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें भी क्या है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। अंगामी ट्राइब कहाँ की है? अभी हमने पढ़ा कि अंगामी कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, अपातानी ट्राइब, ये भी पता है, बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और भोटिया ट्राइब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और गौंड्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी सही है, गौंड्स मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑल ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। इसमें भी क्या है? सभी ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड हैं। हैड इट बीन भूतिया इंस्टीड ऑफ भोटिया इन ऑप्शन सी, ठीक है, देन इट वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। ठीक है, कह रहे कि हैड इट बीन भूतिया इंस्टीड ऑफ भोटिया। देखिए यहाँ क्या है कि फिर क्या है, भूतिया और भोटिया ट्राइब में कन्फ्यूज़न हो रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भोटिया ट्राइब है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जबकि जो भूतिया ट्राइब है वो कहाँ की है? सिक्किम की है। ठीक है, भोटिया ट्राइब इज़ फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, वाइल भूटिया इज़ फाउंड इन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। जो भूतिया ट्राइब है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, अंगामी ट्राइब है नागालैंड की, आपातानी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, भोटिया ट्राइब है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, और गौंड ट्राइब है मध्य प्रदेश की। और अगर भूतिया ट्राइब की बात करते हैं तो भूतिया ट्राइब है सिक्किम और वेस्ट बंगाल की। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, वेयर इज़ भील ट्राइब फाउंडेड। भील ट्राइब कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द नेम भील इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड विल्लू और बिल्लू। जो भील वर्ड है वो डिराइव किया गया है कौन से वर्ड से? विल्लू और बिल्लू वर्ड से। विच अकॉर्डिंग टू द द्रविड़ियन लैंग्वेज क्या है, जिसको उसका क्या है, विच इज़ नोन एज बो मीन्स क्या होता है? तीर। ठीक है, दे बिलोंग टू द प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस एंड दे आर फाउंड इन स्टेट्स। कहाँ पर पाए जाते हैं? भील ट्राइब पाई जाती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है, भील ट्राइब महाराष्ट्र में पाई जाती है। साथ ही साथ जो भील ट्राइब्स है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, भील्स आर ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा। भील्स क्या हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, द फेमस डांस अमंग द भील्स इज घूमर। जो घूमर डांस है वो भील्स के द्वारा किया जाने वाला फेमस डांस है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था कि भील ट्राइब कहाँ पाई जाती है? भील ट्राइब के जो एरियाज़ हैं पाए जाने के वो हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा है वहाँ पर भी भील ट्राइब पाई जाती है। और जो घूमर डांस है ये क्या है? फेमस डांस अमंग भील्स है। भील्स का फेमस डांस है घूमर डांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया प्रैक्टिस पॉलीआंड्री। ठीक है, पूछा गया है कि सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, कि कौन कौन सी ऐसी ट्राइब है इंडिया की जो कि पॉलीआंड्री को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका आंसर है इसमें क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं गौंड्स, नागास, जौनसारीज और टोडास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जौनसारीज एंड टोडास। ठीक है, जौनसारी और टोडास में जो प्रैक्टिस है पॉलीआंड्री की वो फॉलो होती है। कौन सी ट्राइब में? जौनसारी और टोडास में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3 एंड 4, जौनसारी एंड टोडा। ठीक है, इन इंडिया जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा एंड नयार ट्राइब्स प्रैक्टिस पॉलीआंड्री। साथ ही साथ क्या है,
ये दोनों तो हैं ही, जौनसारी और टोडा ट्राइब जो हैं ये पॉलीआंड्री को प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही कुछ अदर ट्राइब्स भी हैं कि जहाँ पर पॉलीआंड्री की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो किया जाता है। तो कौन कौन सी अदर ट्राइब्स हैं जौनसारी और टोडा के अलावा? जौनसारी और टोडा के अलावा हैं खस ट्राइब, टोडा ट्राइब, कोटा ट्राइब, बोटा ट्राइब, तियान ट्राइब, इरावा ट्राइब और नयार ट्राइब। इन सभी ट्राइब्स में भी पॉलीआंड्री प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इन इंडिया जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा एंड नयार ट्राइब्स प्रैक्टिस पॉलीआंड्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या करना है? ट्राइब और उनके हैबिटेट, उनके प्लेस को मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है भील। भील कहाँ पाया जाता है? भील ट्राइब पाई जाती है राजस्थान में। संथाल ट्राइब कहाँ पाई जाती है? जैसा कि जो संथाल परगना है जो कि इसका ओरिजिन है, ठीक है, संथाल ट्राइब का, वो क्या है? झारखंड में ही है। तो सीधे सीधे संथाल का तो क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। राजी उत्तराखंड की ट्राइब है। लेपचा कहाँ पाई जाती है? लेपचा सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, तो भील ट्राइब का हैबिटेट क्या है? राजस्थान में है। संथाल का हैबिटेट है झारखंड। राजी का हैबिटेट है उत्तराखंड। लेपचा कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इनको भी ट्राइब और उनके रीजन को मैच करना है। बिरहोर ट्राइब, बिरहोर कहाँ है? बिरहोर झारखंड में है। बिरहोर ट्राइब पाई जाती है झारखंड में। भूतिया ट्राइब कहाँ पाई जाती है? भूतिया ट्राइब पाई जाती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। टोडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। सेंटिनलीज कहाँ पाए जाते हैं? सेंटिनलीज ट्राइब पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें भी क्या करना है कि जो भी ट्राइब्स हैं उनको उनके रीजन से मैच करना है। टोडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। लेपचा इन सिक्किम। बिरहो ट्राइब पाई जाती है झारखंड में। गारो ट्राइब कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 51 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।